Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, डॉक्टर एहसन मजीद. आज का जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 16 स्टार्ट हो गया है मेरे बच्चों और बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है. इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इसके शॉर्ट ट्रिक्स है और एनिमेटेड वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिससे आपको विद इन 10 नहीं 20 नहीं 20 नहीं 10 नहीं 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आप चीज़ों को रिमेंबर करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम. हमारे पास जो लेक्चर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम देख रहे हैं. यहां पे दो चीजें आपके सामने आती हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट. ठीक है, सपोर्ट से ताल्लुक हमारा सपोर्ट, मसलन एक चीज में सपोर्ट दे रहा हूं, मसलन ये एक किसी को सहारा देना. मूवमेंट होती है लाइक हम हॉल बॉडी को इधर से उधर और उधर से इधर. ठीक है, डांस नहीं कर रहा मैं बता रहा हूं लाइक इधर से उधर उधर से इधर, जिधर भी बॉडी मूव कर रही हो तो उसको हम कहते हैं जिसमें लोकोमोशन आ जाती है. तो हमने जो चीजें दो चीजें आपकी बुक में सबसे पहले लिखी गई हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट में, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्लांट्स हैं और नंबर 2 हम एनिमल्स के अंदर हम देखेंगे. ठीक है, प्लांट एक चीज आपने याद रखनी है, प्लांट्स जो हैं ये क्या शो करते हैं बताएं जरा, शाबाश. इट कैन शोज मूवमेंट और एनिमल शोज लोकोमोशन. एक तो डिफरेंस आपने ये कर लिया. ठीक है, दूसरा मुझे बताएं, प्लांट हेट्रोट्रॉफ होते हैं ना? हेट्रो नहीं, प्लांट ये तो बच्चे को पता है ये ऑटोट्रॉफ हैं, जबकि जो एनिमल्स जो हैं ये क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ. एनिमल प्लांट जो हैं वो ऑटो का मतलब है जो खुद ब खुद, मसलन आप ऑटो और मैनुअल गाड़ी होती है ना, ऑटो से मुराद है कि उसमें आपने, मैनुअल में होता है कि आपने गियर लगाना है, ऑटो में लगाया चेंजिंग होती जानी है. ठीक है, इन द सेम वे प्लांट के अंदर अगर देखा जाए तो वो ऑटो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं और जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर पाते उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफ्स. ठीक है, उसको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. जी, इसके अलावा आपने एक चीज याद रखनी है, वो है मूवमेंट और लोकोमोशन. ठीक है, नंबर 1 मूवमेंट की बात करें तो इसमें हम कहते हैं, थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं जिस तरह इसको लिखने में आसानी हो सके. स्पेसिफिक किसी भी बॉडी पार्ट्स का या बॉडी उसके जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो एक मूवमेंट होती है जो कि स्पेसिफिकली हम देखते हैं. प्लांट्स बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट्स ये बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इसके अंदर स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जो मूवमेंट करते हैं, तो उसको हम उसके अंदर मूवमेंट आ जाते हैं. और जिसके अंदर आपने याद रखना है लोकोमोशन. लोकोमोशन में होल बॉडी चेंज इट्स पोजीशन. जिन्होंने किसको चेंज करना है? पोजीशन को चेंज कर देना है. ठीक है, ये चीज हम देखते हैं एट विच लेवल? एट द इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, और ये चीज को हम देखते हैं एट द सेल लेवल. इसके अलावा जो आपके पास डिफरेंसेस हैं ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं. इसकी एक पिक्चर ले लीजिएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन? स्पेसिफिक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज सपोर्ट इन प्लांट. और प्लांट के अंदर कौन सी चीज सपोर्ट करती है? आपने देखा होगा कि ये एक प्लांट सेल है. क्या है? प्लांट सेल. और उस प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा क्या होता है? वैक्यूल. और वो मेम्ब्रेन जो उसके अंदर वैक्यूल को क्लोज रखती है, जिसको द मेम्ब्रेन विच बाउंड विद द वैक्यूल, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट.
और यहां पर प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर जनरेट को हम कहते हैं टर्जर प्रेशर। इस टर्जर प्रेशर की वीडियो आपके सामने ये अभी आपके सामने आ रही है। इसको जरा देखिएगा कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये सारी वीडियो आपने आई थिंक सो देखनी है, ठीक है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है टर्जिडिटी एंड टर्जर प्रेशर। तो आप यहाँ पे देखें प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के अंदर हम जाएंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक कंसंट्रेटेड है उसमें एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसके बाद वाटर ओस्मोसिस के ज़रिए वाटर, अब देखिए ये देखें एंटर होने जा रहा है। जब ये वाटर एंटर होगा जिससे प्रेशर जनरेट होगा। अब अंदर से सेल वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट हो गया है। अब जब प्रेशर जनरेट हो गया है, आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है मेम्ब्रेन के अगेंस्ट सेल वॉल के ऊपर लग रहा है एंडोऑस्मोसिस के जरिए, जिसको हम टर्जर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और ये आप रिजेंबल रखते हैं, देखें ऊपर टर्जर प्रेशर जनरेट हो रहा है। इनवर्ड प्रेशर्स भी हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट आइंस भी हैं, और ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, सख्तपन देगा प्लांट को ताकि वो अपनी जगह पर स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करे। तो ये इनवर्ड जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ये अगेंस्ट द सेल वॉल है। इस प्रेशर जनरेट को जो वॉल्स के ऊपर हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? टर्जर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्जर प्रेशर, जिससे प्लांट के ऊपर आएगी। जी अब तो आपने ये वीडियो देख ली है, ये मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और इसको आपने अच्छे तरीके से, आपको ये चीज समझ भी होगी। कैसी लगी मेरे ये वीडियो? ठीक है, अगर अच्छी लगी है ना तो नीचे कमेंट में कर देना, बहुत अच्छी, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी करवा दें, चैनल को प्रमोट तो करना ही करना है, ये आपने ही करवाना है, मैंने नहीं करवाना, ठीक है। क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स का पता है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे कहीं भी हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यहां पर आपको नजर आ रहा है ये है जी टर्जर प्रेशर। अब यहां पर वाटर ऑस्मोसिस के जरिए एंटर्ड होगा, जैसे हम एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। वाटर जब एंटर्ड होगा तो एंटर होने के बाद हम क्या कहते हैं, यहां से पोटाशियम जैसे ही जाता है तो पोटाशियम ऐसे ऐसे यहां से जैसे जाएगा तो पानी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम अकेले नहीं जाओगे। पोटाशियम कहता है पानी मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, लेके जाता है। पहले पोटाशियम ऐसे आया, ये पोटाशियम है, पोटाशियम ये देखें ये ऐसे मूवमेंट करता हुआ जा रहा है, ये पोटाशियम है, ये पोटाशियम जाएगा, पोटाशियम के पीछे 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 पानी भी आ रहा है, ठीक है। तो पानी आने से क्या होगा, ठीक है, एक अगर नॉर्मल बंदा है उसके अंदर पानी आ जाए तो वह पतला होगा या मोटा होगा, वो उसकी वॉल वो पूरा फटने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, द प्रेशर जनरेटेड अगेंस्ट द सेल वॉल, लिख लें, the pressure generated against the cell wall, this pressure is called Tertiary pressure. Shabash. The pressure generated against the cell wall, और पानी जैसे ही अंदर जाएगा, जैसे पानी यहां से लीव करे, बच्चा क्वेश्चन करेगा अगर सर पानी रात के वक्त फॉर लीव कर जाता है, पानी निकल गया है, तो जैसे ही पानी निकलेगा अब उसकी हालत क्या होगी, ऐसे 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 डिक्लाइन में, उसने डाउन फेस में होते जाना है। प्लांट अगर एक ऐसे प्लांट खड़ा हुआ है, पानी निकल गया है तो उसने बिल्कुल बिल्डिंग चले गया, ठीक है। एक बंदे के अंदर बिल्कुल पानी खत्म हो जाए तो वो ऐसे, कभी किसी को डायरिया हुआ हो तो डायरिया के अंदर क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, जैसे आप देखें उसका फेस ही वो डायरिया से जैसे को घीशाई नहीं होती वो बन जाती है, ठीक है। ये एक टर्जर प्रेशर की हो गया। अब ये प्रेशर भी हो गया, और टर्जिडिटी प्लांट के अंदर भी होती है। यहां पर आइंस, पोटाशियम आइन चैनल्स हैं जो यहां पर जाएंगे, पानी को साथ लेकर प्रेशर जनरेट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दो तरह के आपके पास सेल्स हैं, एक है कोलेनकाइमा सेल्स, और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स।
कोलन काइमा सी से, कोलन काइमा तो सी से जो कॉर्टेक्स के अंदर है, किसके अंदर है? कॉर्टेक्स। और सिक्लेरन काइमा हमारे पास मौजूद हैं वस्कुलर बंडल्स। तो इसको मैं बच्चों को याद करवाता होता हूं, वो आपने उसे नाम से याद कर लिया, लेकिन वस्कुलर बंडल को आपने याद रखना है बीवी। बीवी तो बड़ी अच्छी तरीके से याद रहेगी, ठीक है। सो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें कैसे याद रखनी है, रिमेंबर, क्योंकि मैंने आपको बायो तो पढ़ानी है, लेकिन विद इन शॉर्ट टिप्स के साथ एक एक पॉइंट को हमने जो डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टिप्स। शॉर्ट टिप्स में देखिएगा यहां पर कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं, इसके अंदर यूटीओसी, क्या मतलब? यूटॉक कह लें, यूटीओसी आप याद रखिएगा। यूटीओसी से अब इसमें मैं बहुत सी निमोनिक्स बना सकता हूं, लेकिन मैं निमोनिक्स इतनी की याद रखेंगे तो बस आप सिंपल से उसे एज इट इज याद रखिएगा। इसके अंदर क्या होती है? अनइवनली थिकनिंग। अब यहां पर उसमें देखें कि एंगुलर थिकनिंग ही नजर आ रही है। अनइवनिंग थिकनिंग ऑफ सेल वॉल से मुराद है यहां पर आपको नजर जो आ रही है, ये कौन सी थिकनिंग है? एंगुलर, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, ठीक है, कहीं से कुछ, जो भी मर्जी हम कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, दिलेक सेकेंडरी वॉल, इसके अंदर सेकेंडरी वॉल्व नहीं है, सेकेंडरी वॉल्व नहीं है। क्या नहीं है? सेकेंडरी वॉल नहीं है। लेकिन इसकी वॉल किसकी बनी हुई है? इसकी वॉल बनी हुई है सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सीपी। पेक्टिन आपने कहां पढ़ा हुआ है? सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में मेन कंपोनेंट पेक्टिन, पैक्टिक एसिड, सेलुलेज, सेलुलोज और डिफरेंट एंजाइम मौजूद होते हैं जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथनिंग। सो इस वजह से हम कहते हैं दैट कैन प्रोवाइड, एस से मुराद है इट कैन प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द हर्बेशियस प्लांट। अब बच्चा क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा सर? हर्बेशियस प्लांट क्या होते हैं? तो हर्बेशियस प्लांट आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ऐसे प्लांट, एनी वस्कुलर प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वुडी टिश्यू, जिसके अंदर वुडी टिश्यू ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द हर्बेशियस प्लांट। और तीसरी बात आपने ये एल से मुराद, दे लिव एट मैच्योरिटी, जैसे ही मैच्योर होंगे तो ये अपने आप को दे आर अलाइव, ठीक है, मैच्योरिटी पे वो जिंदा ही रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ यानी कि लिविंग होंगे। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा सांस भी ले लेते हैं क्योंकि चीजों को याद करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है, खासतौर पे प्लांट के पोर्शन से बच्चे भागते भी हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। टीएसडब्ल्यू, टीएसडब्ल्यू से याद रखना है थिक, थिक सेकेंडरी वॉल, थिक सेकेंडरी वॉल। बच्चे फिर बाद में कहते हैं सर ब्लू से लिख लिया करें, लेकिन मैंने कलरफुल करना होता है इस वजह से। इसकी भी सेल वॉल बनी हुई है, किसकी? सेलुलोज और लिग्निन, सेलुलोज और लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्लांट को स्ट्रेंथ करके रखेगा, खींच के उसको जाने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, ये किन के अंदर होती हैं? लॉन्ग ट्रीज के अंदर, जहां पर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी और ये बेसिकली आपको सीड कोट, ठीक है, सख्तपन के अंदर भी, और ये मैच्योरिटी पे क्या हो जाते हैं? डेड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के ऊपर शूट गो नायणा यंबू कड़ा तणत, जिसा कि वो उसमें बोली है ना बिलती, हम कहते हैं ना क्या हाल है, वो कहते हैं 6 हालियो, हम कहते हैं ना हम आपसे बात है ना यणा यंबू कड़ा तणत या इश्नी गशा युद्ध ना। तो आज का लेक्चर हम थोड़ा सा बल्ती में भी देख रहे हैं, बल्ती भी पठानी भी बोलेंगे किसी दिन, ठीक है, बताएंगे साथ साथ। अच्छा, अब इसमें कितनी तरह के हैं?
देखें जरा शाबाश, यहां पर आप देखें तो इसकी दोनों वाल थिक एक बाउंड्री है, वहां पर आपके पास थिन एक सेकेंडरी वॉल है। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर सेक्लीरॉइड्स हैं, ठीक है। ये हम इन सेल्स को नाम देते हैं, दीज आर द स्टोन सेल्स। स्टोन सेल्स का मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, इतु इतु, ठीक है, ठीक है। ये छोटे छोटे सेल्स हैं और ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं जिन्हें स्टोन सेल्स कहते हैं, और इनको हम सेक्लीरॉइड्स का नाम देते हैं, जो लॉन्ग हैं और ये फाइब्रस नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेकिएड्स। ट्रेकिएड्स का नाम देते हैं, और एक पाइप नुमा हमें नजर आता है, दिस इज द वेसल्स, ठीक है। ये अमूमी तौर पर दोनों हमें नजर आते हैं जाइलम के अंदर, ठीक है। सो आज का लेक्चर आपने इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपने याद रखना है कि व्हाट इज movement and locomotion, what is difference between colloidal skin cells, what is turgor pressure, what is tonoplast, ये क्वेश्चन आपने हाईलाइट कर लेने हैं। ये लास्ट पर आपको मैं ऐड कर दूंगा, वीडियो के लास्ट पे आपके पास ये क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो से लिंक में है, तो बाकी डिस्क्रिप्शन जो होगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स फेंक दूंगा वीडियोस के, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह।